नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे प्रदोष बेला पर। हमें सूचना मिली है व्हाट्सएप के द्वारा। आर के उपाध्याय जी ने, जो अलीगढ़ से हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि आचार्य जी प्रदोष बेला पर चर्चा करते हुए समझाने का प्रयास करें। तो आज हम उसी प्रदोष पर चर्चा करेंगे। तो हमने लिया है 10 अप्रैल 2025 नीमच पंचांग के द्वारा। नीमच पंचांग में 10 अप्रैल को सूर्य अस्त जो हुआ है वो 6:55 पर हुआ है, और अगले दिन यानी 11 अप्रैल को सूर्य उदय जो हुआ है वो 6:22 पर हुआ है। इसमें 12 जोड़ेंगे तो 18 घंटा 22 मिनट मान प्राप्त होगा। तो प्रदोष बेला का समय निकालने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे रात्रिमान। और रात्रिमान बनाने के लिए जिस दिन का प्रदोष बेला का समय निकाल रहे हैं उस दिन का सूर्यास्त लेंगे और अगले दिन का सूर्य उदय लेंगे। उसमें 12 जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें से जिस दिन का प्रदोष बेला निकाल रहे हैं उस दिन का सूर्य अस्त घटाएंगे। जो योगफल आएगा वह रात्रिमान कहलाएगा। तो यहाँ पर 11 तारीख को सूर्योदय हुआ है 6:22 पर, प्लस 12 जोड़ दिए 18 हुए, 18-22। इसमें से हमने सूर्य अस्त को हटाया तो 11 घंटा 27 मिनट का मान प्राप्त हुआ है। ये रात्रिमान हुआ। तो अब हम देखते हैं मोटे रूप में प्रदोष। मोटे रूप में 6 घटी का प्रदोष बेला होता है, प्रदोष काल होता है। एक घटी बराबर होती है 24 मिनट, इसलिए 24 गुणा 6 बराबर 144 मिनट। इसमें 60 का भाग दिया तो 2 घंटा 24 मिनट का मान प्राप्त हुआ। इसमें जिस दिन का हम प्रदोष बेला निकाल रहे हैं उस दिन का सूर्यास्त जोड़ देंगे। तो 10 अप्रैल को सूर्यास्त हुआ है 6:55 पर, तो 6:55 हमने इसमें जोड़े तो 9 घंटा 19 मिनट का मान प्राप्त हुआ। लेकिन ये जो प्रदोष निकाला है ये पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, ये स्थूल है। लेकिन जब हम सूक्ष्म रूप से निकालेंगे तो इसके द्वारा निकालेंगे, रात्रिमान के द्वारा। तो रात्रिमान कितना है? 11 घंटा 27 मिनट। तो हमने 11 घंटा 27 मिनट लिख लिए। अब इसमें हम 15 का भाग देंगे 11-27 में, तो 15 का भाग जाता नहीं, तो हम क्या करेंगे? मिनट बनाएंगे। तो हमने मिनट बनाया है 600, 11 छिक्के 66, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 60 का जब गुणा किया तो 660 प्लस 27 बराबर हो गया 687। अब इसमें भाग देंगे तो आराम से भाग चला जाएगा। तो हमने इसमें 15 का भाग दिया तो 15 चौका 60, घटाने पर 87 शेष आया। फिर 15 का भाग दिया, 15 पन्ना 75, 5 बार गया, घटाने पर 12 शेष बचा। अब 15 का भाग देंगे 12 में तो भाग नहीं जाएगा। फिर हम क्या करेंगे? सेकंड बनाएंगे। और सेकंड बनाने के लिए इसमें 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होती है, तो 60 का गुणा कर देंगे। जब हमने 12 में 60 का गुणा किया तो 12 छिक्के 72, 720 सेकंड बना। अब इसमें 15 का भाग देंगे तो 15 चौका 60, घटाने पर 120 शेष आ गया। फिर से 15 का भाग दिया, 15 अट्ठे 120, 8 बार चला गया, घटाने पर 0। तो इसका 45 मिनट और 20 सेकंड मान प्राप्त हुआ।
ये प्रथम मुहूर्त का मान प्राप्त हुआ। अब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे। क्यों 3 का गुणा कैसे करेंगे कि 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। 1 घटी बराबर 24 मिनट, इसलिए 2 घटी बराबर 48 मिनट। 15 मुहूर्त दिन में और 15 मुहूर्त रात्रि में होते हैं, इसलिए 2 घटी का 1 मुहूर्त होता है। इसलिए इसमें हमने और 3 का गुणा किया, तो 3 का गुणा करने पर 135 मिनट और 144 सेकंड आई प्राप्त हुआ। 144 60 से अगर ज़्यादा होते हैं तो हम उसमें नहीं लिखते हैं, 60 से कम अगर संख्या है तो हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हम इसको 144 सेकंड को पहले मिनट बनाएंगे, तो मिनट बनाने के लिए हम इसमें 60 का भाग देंगे, तो 6 दूनी 12 यानी 2 बार चला गया। 1 से 20 2 बार चला गया। ये 2 हमने मिनटों में ऐड कर दिए और 1 से 20 144 मिनट घटाया तो 24 बचे, यहाँ पर जोड़ा है तो 137 मिनट और 24 सेकंड मान प्राप्त हुआ। अब हम इसको घंटा मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो घंटा मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वही प्रक्रिया जो पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं और आज भी बता रहे हैं, यानी 60 का भाग देंगे। 1 घंटा बराबर 60 मिनट होती है, तो 60 का भाग देते हैं। 6 दूनी 12, 1 से 20 2 बार चला गया, घटाने पर शेष 17 बचा। तो इसका मान कितना आया 2 घंटा 17 मिनट और 24 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। कितना मान प्राप्त हुआ 2 घंटा 17 मिनट और 24 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। अब हम 2 घंटा 17 मिनट और 24 सेकंड में जोड़ेंगे जिस दिन का प्रदोष वेला का समय निकाल रहे हैं। तो प्रदोष वेला हम 10 अप्रैल को निकाल रहे हैं, तो 10 अप्रैल को जो सूर्यास्त हुआ है वो 6:55 पर हुआ है, तो इसमें हम 6:55 को जोड़ देंगे। जोड़ने पर 24 7 और 5 12, 5 और 1 6 और 1 7, 7 के 1 हासिल किए, 6 और 2 8 1 9, यानी 9:12 और 24 सेकंड का मान प्राप्त हुआ। यानी प्रदोष काल इस 10 अप्रैल को जो शुरू हुआ है वो शाम को 6:55 से आरंभ हुआ और रात्रि 9:12 और 24 सेकंड तक रहा, यानी 24 सेकंड पर समाप्त हो गया। ये बिल्कुल शुद्ध और सूक्ष्म है, लेकिन जो हमने और मोटे रूप से जो निकाला था उसमें 9 घंटा 29 मिनट आया, और जो सूक्ष्म रूप से निकाला है उसमें 9 घंटा 12 मिनट और 24 सेकंड का मान जो प्राप्त हुआ है उसमें कितना अंतर है। तो 9:19 में से 9:19 में से 9:12 और 24 सेकंड को जब घटाते हैं तो 6 मिनट और 36 सेकंड का अंतर आता है। ये कोई अंतर मामूली अंतर नहीं, ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस समय हम पूजा करने के लिए बैठते हैं उस समय 1-1 मिनट का देखना पड़ता है, कहीं समय अधिक न हो जाए। 10 अप्रैल को शाम को 6:55 पर प्रदोष काल शुरू हुआ और रात्रि 9:12 और 24 सेकंड पर समाप्त हो गया। लेकिन एक बात विशेष ध्यान, प्रिय दर्शकों, आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि ये प्रदोष वेला यदि द्वादशी को सूर्यास्त से पहले यदि समाप्त होती है तो प्रदोष वेला का समय त्रयोदशी को ही मान्य रहेगा, और यदि द्वादशी सूर्यास्त के बाद समाप्त होती है तो प्रदोष वेला का समय द्वादशी को ही मान्य रहेगा।
प्रिय दर्शकों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।